श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के 5वें घर के बारे में। कुंडली का पंचम भाव होता है कुंडली का पूर्व जन्म के प्रभाव को लेकर के। पंचम भाव होता है याददाश्त को लेकर के। पंचम भाव होता है शिक्षण को लेकर के। पंचम भाव होता है प्रेम को लेकर के। पंचम भाव होता है संतान को। पंचम भाव संतान को भी संबोधित करता है। जब आप अध्ययन में रत होते हैं तब आपके प्रॉफिट की सीमा बढ़ने लगती है। वो किस प्रकार से आपको प्रॉफिट दिलवाएगी ये नहीं कह सकते, लेकिन जिस भी अध्ययन में आप जुड़ते हैं वो कभी ना कभी आपको धन प्रदान कराने की तरफ ले जाता है। इसको कहते हैं पंचम भाव। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं दिल लगा के करो, दिल लगा के सीखो, दिल लगा के पढ़ो। क्योंकि आप जो भी दिल लगा के करते हैं उससे कभी ना कभी विशेष परिस्थिति तैयार होती है जो धन आने का सूचक होती है। जिन लोगों के पंचम भाव के स्वामी कमज़ोर अवस्था में कम डिग्री के होते हैं उन्हें याददाश्त में प्रॉब्लम रहती है, समझदारी उनके अंदर कम होती है, चालाकियाँ उनके अंदर कम होती हैं। पंचम भाव जब पापी ग्रहों के साथ संबंध बनाता है, जैसे कि पंचमेश अगर मंगल के साथ में संबंध बनाता है तो व्यक्ति की समझदारी कम रहेगी, उजड्डता ज़्यादा रहेगी। ऐसा व्यक्ति तत्काल क्रोधी होने वाला, गुस्सा करके अपना काम करने वाला, ऐसे व्यक्ति के अंदर सहनशीलता नहीं होती है। तत्क्षण काम करके ख़त्म करने की योजना मंगल के अंदर होती है। जिन लोगों का पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा होता है ऐसे लोग सरल हृदय रहते हैं, दूसरों के ऊपर अति विश्वास करते हैं और अनंतः धोखा ही खाते हैं। बुद्धि बल तेज सरल होता है, चतुराई कम होती है। जिनके पंचम भाव का स्वामी शुक्र होता है और शनि होता है ऐसे व्यक्ति चतुर चालाक, अपना काम बनाने में माहिर और दूसरे को फिर बाद में वैल्यू नहीं देते। ऐसे शुक्र और शनि जिनके पंचम भाव के स्वामी होते हैं उनके व्यवहार में होता है। पंचम भाव में वृषभ या तुला राशि हो तो उनके शुक्र स्वामी हो जाते हैं, जिनके मकर या कुंभ राशि हो वहाँ शनि स्वामी हो जाते हैं। जिन लोगों के पंचम भाव के सूर्य स्वामी होते हैं ऐसे व्यक्ति हठी, जिद्दी और संघर्ष प्रिय, एकांत प्रिय, सत्य की राह पर चलने वाले ज़्यादा होते हैं। जिनके पंचम भाव में पाप ग्रह बैठ जाते हैं ऐसे व्यक्ति शिक्षण में पिछड़ जाते हैं, परंतु कभी ना कभी धन प्राप्ति में ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, परंतु बढ़ते शॉर्टकट तरीके से हैं, राइट वे से कभी नहीं बढ़ पाते। जिनके पंचम भाव में पाप ग्रह होते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाप ग्रह हमेशा छल कपट से, तंत्र मंत्र से किसी के अधीन रह करके आगे बढ़ते हैं। और जहाँ पंचम भाव में सरल ग्रह होंगे, बुध, शुक्र, चंद्र, गुरु, तो ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ करने वाले, मनोरंजन करने वाले, शुद्ध सात्विक सरल प्रकृति के होते हैं। जिनके पंचम भाव में राहु बैठे रहते हैं ऐसे व्यक्ति छली, दंभी, क्रोधी, चिड़चिड़े स्वभाव के, झूठ बोलने वाले, पाप कार्यों में रत होते हैं। जिनके पंचम भाव में केतु बैठे रहते हैं ऐसे व्यक्ति असंतोषी होते हैं,
हर व्यक्ति को अपना बनाने के चक्कर में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति पल पल विचार परिवर्तनशील करते रहते हैं। जिनके पंचम भाव में केतु रहते हैं, ऐसे व्यक्ति पढ़ने में तो काफ़ी आगे निकल जाते हैं, लेकिन उनके शिक्षण का विशेष लाभ नहीं हो पाता है, परंतु उन्हें अपने पूर्व जन्मकृत इस जन्म में संपत्ति अवश्य ही उपलब्ध हो जाती है, चाहे वो माता पिता से हो, किसी रिश्तेदार से हो, संतान के द्वारा हो। ऐसे लोग जिनके पांचवें घर में पाप ग्रह बैठे होते हैं, वो पेट की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। इसके लिए हमें पंचम भाव को जागृत करना हो, अपने शिक्षण को श्रेष्ठ करना हो, अपने प्रेम संबंधों को श्रेष्ठ करना हो, ऐसे व्यक्तियों ने पंचम भाव के स्वामी का जप करना चाहिए। कुछ नहीं तो 108 बार तो अवश्य ही करना चाहिए। पंचम भाव से संबंधित रत्न धारण कर सकते हैं, पंचम भाव से संबंधित रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जैसे कि जिन लोगों के मेष या वृश्चिक राशि पंचम भाव में आ जाती है, 8 या 1 अगर पंचम भाव में लिखा हुआ है, 5वें स्थान पर लिखा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों ने 9 मुखी रुद्राक्ष, मारुति का, हनुमान जी का पूजन करके और जाप करा करके फिर धारण करना चाहिए। असीमित बुद्धि और शक्ति प्राप्त होती है, उच्च अभिलाषाएं पूरी होती हैं। जिनके पंचम भाव में 4 का अंक लिखा हो, ऐसे व्यक्तियों को 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। यह 2 मुखी रुद्राक्ष में माता पार्वती का पूजन करके फिर धारण करना चाहिए। तो हर राशि वालों के लिए अलग अलग रुद्राक्ष है। अगर वो अपने शिक्षण को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं या प्रेम भाव चाहते हैं, तो भी उसके लिए रत्न या रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जब जब पंचम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है, ऐसा व्यक्ति गलत कार्य करने लग जाता है, गलत लोगों के व्यवहार में आ जाता है, गलत दोस्त बना लेता है। धीरे धीरे मान सम्मान, शिक्षण खराब हो जाना, चोरी की आदत पड़ जाना, ऐसे बुरे आचरण व्यक्ति में पाप ग्रहों की नज़र से ही आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके संतान के शिक्षण में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, तो आप अपनी संतानों के लिए भी पत्रिका दिखा सकते हैं। अगर आपके कहीं पर संबंध बिगड़ रहे हैं, प्रेम संबंध बिगड़ रहे हैं, तो उसके लिए तृतीय भाव और पंचम भाव विशेष तौर से देखा जाएगा। अगर शादी करना चाहते हो उसी स्त्री या पुरुष के साथ में, तो आपका सप्तमेश भी देखा जाएगा। क्या सप्तमेश भी पाप ग्रहों से पीड़ित है, क्या सप्तमेश के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो ये भी देखा जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। हमारे को बहुत ही खुशी होती है कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। परंतु आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे जीवन को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता है और हमारे को भी लाभ होता है। आप हमारी वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कुंडली में ऐसे कोई प्रश्न है, शिक्षण से संबंधित, लव से संबंधित या अन्य, तो आप हमारे YouTube चैनल पर अपने प्रश्न दे सकते हैं। उचित समय मिलने पर आपको परामर्श दिया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। श्री राधे।